नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ना हो ममता बनर्जी को इस पूरे विवाद के अंदर अपना पद ही गंवाना पड़े, क्योंकि कोर्ट से लेकर गृह मंत्रालय और सरकार सभी ममता बनर्जी से बेहद खफा है। कोर्ट भी खफा है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के कहने पर डॉक्टरों ने ममता बनर्जी से बात तो की, लेकिन ये बात सिर्फ बात ही रह गई। यानी कि आज तक इस पूरे मामले में ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो वादे इरादे हुए थे वो सब फेल साबित हुए। ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद को रुकवाने के लिए डॉक्टर्स को कोर्ट का सहारा लेकर डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुला लिया। पहली बार में तो डॉक्टर गए नहीं, सारे टाइम ममता बनर्जी देखती रही, लेकिन उन्होंने ड्रामा किया। दरअसल है क्या, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की सरकार लगभग एक जैसे चल रही है। अब इस सारे मामले में बहुत सारा मोड़ तब आया जब दूसरी बार में डॉक्टर्स ममता बनर्जी से मुलाकात करने गए। मुलाकात हुई, बातें हुई, वादे हुए, इरादे हुए, लेकिन ये वादे तो एक राजनेता के वादे थे, क्योंकि वो राजनीति ही क्या जो सच्चाई पे टिकी हो। राजनीति और सच्चाई का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आप किसी नेता के कहने पर विश्वास करते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। नेता तो नेता ही होता है, विश्वास करने लायक कुछ होता नहीं है। ये छात्र, ये डॉक्टर बेचारे गए, वादे इरादे में फंसे, लेकिन ये सिर्फ वादे बन के रह गए। अब हालत ये है कि लगातार जो डॉक्टरों की सुरक्षा का जो सबसे पहला एजेंडे में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला। पश्चिम बंगाल के अंदर डॉक्टरों को, जो अस्पतालों में काम करते हैं, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, खासतौर पे महिला डॉक्टरों को। लेकिन ये वादे रह गए। और आपको हम बता दें, लगातार 3 डॉक्टरों पर हमले हुए हैं और 3 नर्सों के साथ बदसलूकी हुई है लगातार। सागरलता हॉस्पिटल में एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है, डॉक्टरों के साथ मारपीट किए जाने का। ये सारी बातों को लेकर डॉक्टर एक बार फिर से उग्र हो गए हैं और इन डॉक्टरों ने आज यानी कि रविवार की रात में एक बड़ा मशाल जुलूस निकाला। ये मशाल जल तो रही है बड़ी तेजी से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की सारी सरकार को जलाकर राख कर दे। जो उन्होंने जो तिलस्म बनाया है उस तिलस्म को ना फूंक दे, क्योंकि ये आंदोलन एक बार फिर से उग्र होना शुरू हो गया है। डॉक्टरों का इसमें कहना है कि ममता बनर्जी ने उनके साथ जितने भी वादे किए थे उनमें से अभी तक कोई भी पूरा नहीं हुआ है। चीफ सेक्रेटरी के पास सारी चीजों की लिस्ट थी। चीफ सेक्रेटरी ने खुद कहा था कि वो खुद इस काम को देखेंगे, लेकिन आज तक कहीं चीफ सेक्रेटरी नजर नहीं आया। सिर्फ एक काम जरूर हुआ है कि ममता बनर्जी का जो सबसे खास पुलिस कमिश्नर था वो जरूर नप गया है, उसको कहीं दूसरी जगह फेंका है। और हो सकता है ममता बनर्जी उसके आगे के कैरियर पर विचार कर रही हो, क्योंकि इनाम तो उसे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन डॉक्टरों का क्या, जिन डॉक्टरों की वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ था, जो असुरक्षा के भाव से आज भी अस्पतालों में डर के माहौल में जीकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। हम आपको इसमें एक बार डॉक्टर का ये बयान सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आंदोलन था, इसमें एक ही मुद्दा था, वो है एक ही मुद्दा था, वो है अभय का विचार, अभय का जस्टिस। तो इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो पहला डिमांड था यही था जे
अरेस्ट दोषी जो भी कल्प्रिट्स है उसको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट कर लिया। सेकंड, हम लोगों का जो डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके और थ्रेड कल्चर को लेके स्टेट प्रशासन से हम लोगों का एक मीटिंग हुआ चीफ सेक्रेटरी के पास। ये मीटिंग 10 डेज का हो गया है। अभी तक जो हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिए थे और हम लोगों का जो स्पेसिफिक डिमांड था उसमें जो डायरेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के सर के तरफ से दिया गया था वो अभी तक हमने नहीं देखा कि उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग अभी तक नहीं देखा। कुछ सीसीटीवी कैमरा कुछ कैंपस में बैठा गया है, बट स्पेसिफिकली जो डिमांड था और सीसीटीवी छोड़ के उसमें कोई भी स्टेप नहीं गया। पैनिक बटन के तरफ से, हेल्पलाइन की तरफ से, बेड स्टेटस के बारे में जो हम लोगों का डायरेक्टिव था, थ्रेड कल्चर के लेकर स्टेट वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज स्पेसिफिक टास्क फोर्स हो, तो इस डिमांड को लेके अभी तक कोई स्पेसिफिक रूप हम लोगों ने स्टेट प्रशासन की तरफ से नहीं देखा। हम लोगों को मिला सिर्फ ये जो सागर दत्त का इंसिडेंट हुआ, जो सीएनएमसी में कल रात को और एक इंसिडेंट हुआ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न अभी भी कितना डिले है इस स्टेट के तरफ से लिया गया है, इसी के हम लोग इससे बहुत क्षुब्ध है। हम लोग चाहते हैं स्टेट प्रशासन ये काम को जल्द से जल्द करे। इसीलिए हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने जो भी कहा था, ये स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स और स्टेट के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं जो स्टेट प्रशासन सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग रखते हैं। हमारे एडवोकेट के तरफ से जो हम लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का मांग है वो हम लोग रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो सुनने के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट बैठेंगे और हम लोगों का जो भी पर्पस है जो कंप्लीट सीजर का जाने का, अगर वहां से कुछ फ्रूटफुल आता है तो हम लोग रिथिंक करेंगे, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर। आपने सुना होगा डॉक्टर क्या कह रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ममता बनर्जी सरकार ने केवल सुप्रीम कोर्ट को और जनता को ये दिखाने के लिए, खबर छपवाने के लिए डॉक्टरों के साथ बैठक की और उस बैठक में बड़ी बड़ी वादे, बड़े बड़े इरादे कर दिए, लेकिन काम किसी पर भी नहीं किया गया। दरअसल सीजेआई जो डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है और आप कुछ ऐसा कीजिए कि दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। इसी को लेकर ममता सरकार ने ड्रामेबाजी की और डॉक्टरों को बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन बात से क्या होता है, काम तो दिखना चाहिए, काम हुआ नहीं। अब एक बार फिर से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी इस मामले की, इससे पहले ही पश्चिम बंगाल के अंदर मशाल जुलूस शुरू हो गया है। डॉक्टर बेहद उग्र तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सारे जो प्रदर्शन हैं ये एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार करने के लिए तैयार है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार के नाम पर, कानून के नाम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाकर केवल उन्हीं पर ध्यान फोकस किया है, बाकी सबको पीछे कहीं धकेल दिया है, वो सचमुच अब गुब्बार बनके फूटने वाला है। दरअसल हम इस पूरे मामले में आपको बता देना चाहते हैं कि 8 अगस्त की काली रात को एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप होता है। रेप के बाद उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उस हत्या के बाद अगले दिन ये कह दिया जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर ली। ये बड़ा विभत्स मामला था, बड़ा खतरनाक मामला था। ममता सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर माहौल बन गया। डॉक्टरों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू किया और इस प्रदर्शन से डरने के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कहने पर डॉक्टर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों एक टेबल पर आए और टेबल पर आकर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। इन वादों के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो यह है कि डॉक्टर और नर्सों पर लगातार अस्पतालों के अंदर फिर से हमले हो रहे हैं और डॉक्टर वहां पर डर के साए में लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। अपनी जान की जिनको पता नहीं है कि आगे अगले घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मरीजों की जान वो अपने
जो उनका प्रोफेशन है उसके हिसाब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कर रही है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और क्या उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल थे, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको भी धता बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाए वो सभी बातें जिन पर उन्होंने दस्तखत किए थे। बड़ी बात आप ये सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल आज भी सुरक्षित नहीं है। खास तौर पे डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। यही कारण है एक बार फिर से बंगाल के अंदर जुलूस और खास तौर पे मशाल जुलूस से शुरुआत कर दी गई है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।